ओके, सो कल हम लोगों ने 2.3 का 5th तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग 2.3 का 6th पार्ट देखने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज पार्ट 6। 6th पार्ट में हम लोगों को बोला है सिंप्लीफाई। ठीक है, फर्स्ट वन दैट इज 5√3 प्लस 8√3। क्या करना है हम लोगों को? सम ऑफ दिस टू सर्ट्स। ठीक है, जब सर्ट्स में हम लोग सम करते हैं तो थोड़ा रूल्स ध्यान रखने का। सम तभी कर सकते हैं, सम मतलब यहाँ पर दो चीज रहता है, आइदर प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। ठीक है, दोनों सम में आता है। अब यहाँ पर प्लस एंड माइनस करने के लिए हम लोगों को चेक करना होगा कि रेडिकेंड सेम है या नहीं। जब तक रेडिकेंड सेम नहीं होगा तब तक कोएफिशिएंट प्लस या माइनस नहीं होगा। फिर से रिपीट करता हूं मैं, प्लस या माइनस अगर हम लोग को करना है सर्ट्स में तो हम लोग को ये देखना है कि उनका रेडिकेंड सेम है या नहीं। रेडिकेंड मतलब क्या? ओके, कल हम लोगों ने देखा था रूट के अंदर ये जो नंबर रहता है, ओके इस नंबर को बोलते हैं रेडिकेंड। तो रेडिकेंड सेम होना चाहिए। अगर रेडिकेंड सेम होगा तो कोएफिशिएंट प्लस या माइनस होता है। कोएफिशिएंट मतलब क्या? जैसे अभी ये रूट है, रूट के यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो भी नंबर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। ये क्या है? कोएफिशिएंट। तो ये प्लस या माइनस होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट? अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले 5 एंड 8 इनको एक ब्रैकेट में ले लूंगा, मतलब कोएफिशिएंट को एक ब्रैकेट में ले लिया एंड ये जो रेडिकेंड है उसको सेम एज इट इज। ठीक है, बट या ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर? कोएफिशिएंट को साथ में ले लिया एंड रेडिकेंड को एक साथ में ले लिया। ठीक है, देन फिर उसके बाद क्या करना है हम लोगों को? इन दोनों का सम करना है। 5 प्लस 8, व्हाट इज 5 प्लस 8? 13 एंड √3। ठीक है, या इट्स वेरी सिंपल। सेकेंड वन देखते हैं, 9√5 माइनस 4√5 प्लस √125। नाउ अब यहां पर ओके ये रेडिकेंड 5 है, ये रेडिकेंड 5 है, बट यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये रेडिकेंड जो है ना ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस रेडिकेंड में से कुछ नंबर्स बाहर आ सकता है क्या देखते हैं। ठीक है, मतलब क्या? इसको हम लोग मिक्स सर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पहला सेम एज इट इज ही रखता हूं मैं, 9√5 4√5 प्लस 125 को क्या करता हूं मैं? एक्सपांड करता हूं। दैट मीन्स क्या? इसका फैक्टर्स निकालता हूं मैं। तो 125 का फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, सो 2 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 में यस, 5 2 जार 10। ठीक है, 2 कैरी, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार। सो क्या मिला फैक्टर? 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, देन फिर उसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप, दिस ऑर्डर क्या है? 2। अगर ऑर्डर 2 है स्क्वायर रूट का तो रूट के अंदर जो भी नंबर 2 टाइम्स होगा वो बाहर आएगा। ओके, तो ये 2 टाइम्स मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको बाहर ले लेता हूं रूट के, एंड ये 5 का जोड़ी नहीं है, मतलब पैर नहीं है इसका, तो ये अंदर ही रहेगा। ठीक है, ना देन उसके बाद क्या करते हैं? रेडिकेंड देखते हैं, सबका सेम है। सबका रेडिकेंड अगर सेम है तो कोएफिशिएंट लेते हैं 9 माइनस 4 प्लस 5। ओके, सब कोएफिशिएंट क्या करते हैं? एक साथ में ले लेंगे एंड रेडिकेंड को उसके बाहर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? या कम रेस करो? ओके फाइन, ठीक है।
ना देन फिर उसके बाद अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग को प्लस भी दिख रहा है माइनस भी दिख रहा है, ठीक है। तो पहला क्या करते हैं, 9 + 5, 9 + 5 14, 14 -4 10। पहला क्या किया मैंने, सेम साइन प्लस, 9 + 5 it becomes 14, 14 - 4 10, okay, so 10 रूट, ठीक है। या जितने लोगों को समझ में आ गया थंब रेज करो, या जिसको समझा थंब रेज करो। नेक्स्ट थर्ड वन देखते हैं। थर्ड क्या दिया है, थर्ड में हम लोग को बोला है 7 √48 माइनस √27 माइनस √3, ठीक है ना। अगेन पहले रेडिकेंड चेक करते हैं, √48 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें से भी सेम कुछ परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। 27 यस, इसमें से भी निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, 7 √48, तो √48 का पहले फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या आएगा, 2 2 * 4, 2 4 * 8, 2 1 * 2, 2 2 * 4, 2 6 * 12, 2 3 * 6, 3 1 मतलब क्या, 2 × 2 × 2 × 3, ये हो गया इसका फैक्टर्स माइनस, ओके। √27, तो 27 का फैक्टर्स देखते हैं, यस 2 में नहीं जाएगा, 3 9 3 1 दैट मीन्स व्हाट, √27 will be 3 × 3 × 3 minus √3 same as it is, ठीक है। कितने लोगों को स्टेप समझा, ओके ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करते हैं, रूट, ठीक है। तो रूट में क्या होगा, कोई भी नंबर 2 बार होगा तो बाहर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका पैर बन रहा है, इसका पैर बन रहा है, तो ऑलरेडी एक नंबर बाहर है इधर, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये पैर मल्टीप्लाई 2 × 2, 3 रूट के अंदर ही रहेगा, ओके, बिकॉज उसका पैर नहीं है, माइनस सेम 3 बाहर आ जाएगा, रूट साइन के अंदर 3 माइनस, ठीक है। या देन 7 2 * 14, 14 2 * 28 √3 माइनस 3 √3 माइनस। अब अगर हम लोग देखेंगे तो सारे रेडिकेंट्स हम लोगों को सेम दिखाई दे रहे हैं, ओके, √3 √3 √3। अगर सारे रेडिकेंट्स अगर सेम है तो क्या करते हैं हम लोग, रेडिकेंट को साथ में ले लेते हैं, सॉरी कोएफिशिएंट को साथ में ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो क्या समझते हैं 1, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब क्या 1, एंड रेडिकेंट 1 टाइम, देन 28, ठीक है, प्लस में है, ये दोनों माइनस में, तो इन दोनों को पहला सॉल्व कर लेते हैं, -3 -1 इट बिकम्स -4, ठीक है। ये -4 हो गया और ये +28, मतलब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स 24, ठीक है, एंड दिस, ठीक है। कॉपी कर लो इतना सम्स, देन उसके बाद एक सम्स बचा है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। या किसी को डाउट्स ये तीनों सम्स में, अच्छे से समझा, ठीक है, ओके। √7 -3/5 √7 + 2 √7, ठीक है। सेम यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को,
रेडिकेंड, ठीक है, देखते हैं सबका सेम है तो क्या करते हैं, कोएफिशिएंट साथ में। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है -3/5, कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर -3/5 प्लस 2 एंड ये √7 एक ही टाइम रेडिकेंड। अब यहाँ पर हम लोगों को सम फ्रैक्शन में एक दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले क्या करते हैं 1 and 2 इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 2 इट बिकम्स 3 माइनस 3/5, ठीक है। क्या किया पहले मैंने, फर्स्ट इन दोनों को जो सिंपल नेचुरल नंबर था उसको मैंने प्लस कर लिया, देन उसके बाद फ्रैक्शन के साथ डील करते हैं। सो फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं यहाँ पर /1, ओके, 5 3 15 माइनस 3 1 3 5 1 5 √7, 15 minus 3 12/5, that's it। समझा? कितने लोगों को सिंपल लगा या? ठीक है, सिर्फ थोड़ा रूट वगैरह दिया है वो सब देखकर फ्रैक्शन दिया है तो उसके लिए डरने का नहीं, ठीक है, सिंपल है, राइट। या लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट क्या दिया है देखो, 7th पार्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्या करना है 7th में हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई सर्च में कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। 3√12 into √18, okay? जब सर्च में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रखना है कि सर्च में मल्टीप्लाई करते वक्त इवन जो रेडिकेंड है वो भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इवन जो रेडिकेंड है वो भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, सबसे पहले रेडिकेंड को क्या करते हैं मालूम है क्या, हम लोग एक्सपांड करके जितना भी उसमें के परफेक्ट नंबर से उसको बाहर निकाल लेते। देखते हैं यहाँ पर 12 में से कोई नंबर आ सकता है परफेक्ट, यस। 18 में से आ सकता है, यस। लेट्स सी, पहले क्या करते हैं 12 का फैक्टर्स, 2 6 2 3 3 1, देन 18 2 9 3 3 3 1, ठीक है। So I will say that 3 instead of √12 factors of 12, it will be 2 into 2 into 3 multiply by √18, okay। So factors of 18, 2 into 3 into 3, simple step, raise your thumb। या समझ में आया? फास्ट थंब रेज करते जाओ, गुड। नेक्स्ट स्टेप, ओके, फर्स्ट जो भी रूट के अंदर से बाहर निकलता है उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या क्या निकलता है रूट में से बाहर, 2 निकलेगा, तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग को कोएफिशिएंट की जगह पे एक नंबर दिया है। देन √3 का पैर, ठीक है, सॉरी ये 3 का पैर नहीं है तो रूट के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3 बाहर निकलेगा, √2, सो 3 2 6, √3 into 3 √2, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, थोड़ा सम में देखते हैं। सम में क्या किया था, सम करते वक्त हम लोगों ने कोएफिशिएंट को प्लस या माइनस किए थे, बट रेडिकेंड को सेम एज इट इज रखे थे, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, कोएफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होगा, रेडिकेंड भी मल्टीप्लाई होगा। तो 6 into 3 18, ठीक है, देन √3 into √2 इट बिकम्स √6, 3 2 6, ठीक है। पहला क्या किया मैंने, कोएफिशिएंट 6 3 18, 3 into 2 इट बिकम्स 6। कितने लोगों को समझा? ठीक है, मिक्सअप नहीं करना है, सम नहीं है। सम में क्या था, सिर्फ कोएफिशिएंट प्लस या माइनस, सिर्फ कोएफिशिएंट प्लस या माइनस, बट रेडिकेंड क्या था, सेम एज इट इज। बट मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान देना है
इसके हम लोगों को रेडिकेंड भी मल्टीप्लाई करना है। स्टेप समझा? दोनों में फर्क क्या है? या कितने लोगों को समझ में आ गया डिफरेंस दोनों में? थंब रेज करो। ठीक है, कॉपी कर लेना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड सम्स, 3√12 मल्टीप्लाई बाय 7√15। ठीक है, नाउ 12 को क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है इसका क्या आने वाला है। आई होप आप लोग को भी समझ में आया होगा। 2 to the 4 4 3 the 12, ये कहां से निकाला मैंने? फैक्टर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7√15। अब √15 इसको अगर मैं एक्सपांड भी करूंगा तो 3 into 5 आएगा। कुछ यूज ही नहीं है, बिकॉज रूट में से बाहर आ नहीं सकते हैं, तो मैं इसको सेम एज इट इज से रखता हूं। ठीक है, इसको कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, सेम ही रखा। क्यों? बिकॉज ये एक्सपांड करके मतलब नहीं है, रूट में से बाहर नहीं आने वाला है। जैसे इसको एक्सपांड किया तो इसमें से परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 आ गया बाहर एंड 3 रूट के अंदर ही रहेगा, इनटू 7√15। देन 3 2 6 √3 into 7√15। उसके बाद फाइनल स्टेप, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सर्ड्स। तो क्या करते हैं? कोएफिशिएंट इनटू कोएफिशिएंट। 6 7 42, 3 into 15, it becomes 45। समझा? समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? समराइज करो। समझ में आया? ठीक, नाउ उसके बाद में फिर से हम लोग देखते हैं, ये जो 45 है ना, ठीक है, ये 45 को मैं और एक्सपांड कर सकता हूं। यस, लेट्स सी। इसको मैं 9 into 5 कर सकता हूं। 9 5 45। ठीक है, क्यों मैंने 9 लिया? बिकॉज 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये क्या होगा? रूट में से बाहर आ जाएगा। So I will say that 43, sorry 42। ठीक है, 9 क्या आ गया? रूट में से बाहर, एंड रूट के अंदर क्या रहेगा? 5। देन 3 2 6, 3 4 12 रूट। समझ में आ रहा है? ठीक है, या फिर से एक्सप्लेन करना है? सबको समझा? ओके फाइन, ठीक है। लेट्स मूव नेक्स्ट सम्स, थर्ड वन। थर्ड वन क्या दिया है? 3√8 into √5। सेम, ओके। डायरेक्टली यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या समझते? 1 3 1 3। सॉरी, एक्सपांड करते हैं पहला। वाई? बिकॉज 8 फैक्टर्स निकल सकता है। ठीक है, क्या निकलेगा इसमें? 2 into 2 into 2। ये इसका फैक्टर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली किया है, यहाँ पर आप लोग 3 into 3 into 5 कर सकते थे। समझ में आ गया? तो सेम उसी तरह यहाँ पर भी कर सकते हैं। 4 2 8। अगर तुम लोगों का हो चुका है प्रैक्टिस अच्छे से, तो यहाँ पर तुम लोग को खुद भी समझ में आएगा कि मुझे कौन सा नंबर लेना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग दिस वे, आप लोग लिख सकते हो इसके जगह में 4 2 8। तो 4 into 2 इधर लिख सकते हो, तो 4 का आप लोग क्या करोगे? स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ओके, तो 2 बाहर आ गया, √2 into √5। 3 2 6, √2 into √5। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1, 6 1 6, 2 into 5 10। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन, दैट इज 5√8 into 2√8। अब ये वाला सम्स में थोड़ा ध्यान देते हैं। इस सम्स में हम लोगों को अगर ध्यान देंगे ना, तो जो रेडिकेंड है ना वो सेम दिख रहा है।
रेडिकेंड 8, रेडिकेंड 8। समझ में आया? तो जब भी रेडिकेंड सेम मिलता है तो क्या करते हैं, लेट्स सी। पहले 5 2 जा 10, then multiply by √8 into √8, it becomes 8. ओके, कोई भी सेम रेडिकेंड अगर होगा और उन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे √8 इंटू √8 है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट रूट, ओके, कैंसिल होके एक टाइम सिंगल 8 आएगा। कितने लोगों को समझा ये? जिसको नहीं समझा सर ये 8 कैसे आया, एनीवन? नहीं समझा कि सर ये 8 कैसे आया बाहर, इसको मल्टीप्लाई करके? ठीक है, सिंपल स्क्वायर रूट का रूल से, ठीक है। या देन 10 इंटू 8 80। समझ में आया? ठीक है, क्या करते हैं, सिंपल 10 मल्टीप्लाई 8, इट बिकम्स 8। सो आई होप इजी लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। या तुम लोगों को फाइन, ओके, जो घर पे बैठे हैं, अब तक जितना भी सिखाया सिंपल लगा? जिसको बहुत सिंपल लगा 2 थंब रेस कर सकते हो। ओके फाइन, ठीक है, गुड, वेरी गुड। कुछ लोग अच्छा स्माइल के साथ कर रहे हैं, वेरी गुड। या आप लोगों का एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, फास्ट कॉपी कर लो। ओके, अब यहाँ पर ये जो 3√8 है ना, ओके, इसको आप लोग क्या कर सकते हो मालूम है, इस स्टेप में 3, ये एक्सपांड ऐसा करने की जगह में आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 8 को 4 2 जा भी लिख सकते हो। समझ में आया? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था 45 को 9 इंटू 5। समझ में आ गया? हाँ, अगर नहीं समझ में आता है तो एक्सपांड करते जाओ। लेकिन अगर कोई टेबल, सॉरी, कोई भी रेडिकेंड आप लोग को दिया है एंड अगर आप लोग को समझ में आ रहा है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे रेडिकेंड दिया है 80, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इंस्टेड ऑफ पूरा इसका फैक्टर्स निकालने के मैं डायरेक्टली कर दूंगा 16 इंटू 5। 16 5 80 एंड 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4√5। आप लोग ऐसा निकालो या इसको पूरा इस वे में एक्सपांड करके करो, सेम ही आने वाला है। इट्स अपॉन यू कि तुम लोग का जैसा लेवल होगा, ठीक है। अगर तुम लोग को लगता है कि यस, ओके, मुझे पता है कि ये जो नंबर दिया है इस नंबर में से परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैं कितना निकाल सकता हूँ, अगर ये नंबर मुझे आ गया तो इजीली आप लोग वैसा करो। नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप पूरा फैक्टर्स निकाल के करो। समझ में आया? कोई भी मेथड कर सकते हैं आप लोग, ओके, डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा या पूरा फैक्टर निकाल के करोगे तो भी चलेगा, इट्स अपॉन यू। फाइन, चलो कॉपी कर लो फास्ट, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, एक स्टूडेंट का ये डाउट है कि यहाँ पर जिस तरीके से 45 को एक्सपांड किया है वैसे ये √10 को एक्सपांड क्यों नहीं किया है, ठीक है। अगर आप लोग का भी डाउट्स हैं तो लेट्स सी रीजन। ये जो 45 है ना, ये 45 में से मैं क्या कर सकता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल सकता हूँ, जैसे 9 इंटू 5, ठीक है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, मतलब इसका फैक्टर निकल सकता है रूट में से बाहर आने के लिए। बट यहाँ पर इसका फैक्टर क्या आएगा, 2 एंड 5, दैट्स इट, मतलब रूट में से बाहर आने का चांस ही नहीं है, इसके लिए इसको सेम एज इट इज। बहुत इजीली टिल 7 तक समझ में आ गया सब लोगों को ना। 8 पार्ट, 8 में क्या करना है हम लोग को, सर्ड्स को डिवाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट वन 98 √98 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करता हूं मैं, √98 यानी जो डिवाइड है ना, इस डिवाइड को मैं क्या करता हूं, अपॉन में लिखता हूं, बिकॉज डिवाइड मतलब अपॉन, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, अपॉन भी करता हूं मैं तो। फिर उसके बाद चेक करता हूं दिस एंड दिस दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर कितना है 2,
इसका ऑर्डर कितना है 2, दोनों का ऑर्डर सेम है तो एक ही रूट साइन ले लेता हूं और दोनों को एक साथ ले लिया। समझा क्या किया? यस, समराइज करो जिसको समझ में आ गया क्या किया मैंने। फाइन, नेक्स्ट। फिर उसके बाद इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 249 जा, क्या बच गया? स्क्वायर रूट ऑफ 49। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 49? दैट्स इट, सिंपल। यस, किसी को डाउट है इसमें? मुंडी हिला सकते हो, नहीं? नेक्स्ट, सेकेंड क्या दिया है? रूट 125 डिवाइडेड बाय रूट 50। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने? रूट 125 एंड डिवाइड मतलब अपॉन रूट 50। सेकेंड रूल क्या है? ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है 2, इसका ऑर्डर क्या है 2, तो ऑर्डर सेम है तो दोनों एक ही साथ में एक ही रूट में ले लेने का। ध्यान रखना, जब तक ऑर्डर सेम है तभी ले सकते हैं। अगर सपोज इसका ऑर्डर आता 3 तो मैं ये स्टेप नहीं कर सकता हूं। क्यों? बिकॉज इसका ऑर्डर अलग है, लेकिन अभी यहाँ पर ऑर्डर सेम है तो मैं साथ में ले सकता हूँ। फिर उसके बाद इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है? तो कैंसिल आप लोग 25 से कर सकते हो, 25 2 जा 25 5 जा, ठीक है? सो क्या बच गया? रूट 5/2। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन क्या है? रूट 54 डिवाइडेड बाय रूट 27। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? रूट 54 अपॉन रूट 27, मतलब इसको नीचे ले लेते हैं। देन उसके बाद थर्ड स्टेप, ऑर्डर सेम है तो दोनों एक ही साथ आ गया। उसके बाद देखते हैं कैंसिलेशन होता है क्या? यस, 27 1 जा 27 2 जा, क्या बच गया? 2 1, ठीक है? नो वैल्यू उसका, सेम एज इट इज, सो आंसर इज रूट। समजलं सर्वांना? इजीली एकदम, जितना सीखा एकदम अच्छे से स्मूथली गया आप लोग के अंदर? नहीं सर, बहुत तकलीफ हुई मुझे अंदर समझने के लिए, किसी को? आई होप आई ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोग को इजीली समझ में आए। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। सम नंबर 4, that is 310 divided by root 5. So first simple, 310 divided by root 5, ठीक है, equals to ऑर्डर सेम है, so 310 अपॉन 5, एक साथ ले लिए। 5 1 जा 5 6 जा 30, ओके, बचा कितना? 1 5 2 जा 10, सो क्या बच गया? 62, ठीक है? अब यहाँ पर 62 को हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलता है क्या देखते हैं, ठीक है? सो 62 का फैक्टर्स निकालते हैं। 2 2 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, देन उसके बाद 31 डायरेक्टली प्राइम नंबर है, ओके, तो कोई भी नंबर में नहीं जाएगा तो 31 1, सो दैट मीन्स व्हाट? 2 1 31, कोई फैक्टर से नहीं है, मतलब 6, ठीक है? या नेक्स्ट, फाइन, डन, ठीक है? तो ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट
9th पार्ट पे जाते हैं। ओके या चलो कॉपी कर लो इसको फास्ट सब लोग। या 9th पार्ट। ओके 9th पार्ट क्या बोला है? रैशनलाइज। व्हाट इज रैशनलाइज? रैशनलाइज का मतलब है जो भी हम लोगों को क्वेश्चन दिया है सर्ट्स का, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3/√5। तो रैशनलाइज का मतलब है डिनोमिनेटर में रूट में कोई भी नंबर नहीं रखना है। सिंपल। रैशनलाइज मतलब क्या? डिनोमिनेटर में ओके अगर कोई भी नंबर आप लोग को रूट में दिखाई देगा तो उसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो अभी रूट में से निकालने के लिए हम लोग के पास क्या वे है? रूट में से हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब रूट के अंदर वो नंबर 2 टाइम्स होगा। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट का बात कर रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर 2 टाइम्स होगा तो वो क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, ओके इसको रैशनलाइज करने के लिए, ओके √5, ओके ये रूट निकालना है तो मैं फिर से √5 ले लूंगा। क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई बाय √5 करूंगा, क्योंकि रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा एंड सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, बट अगर मैंने यहां पर डिनोमिनेटर में लिया तो मुझे न्यूमरेटर में भी लेना पड़ेगा। ठीक है, कितने लोगों को समझा? यस, कितने लोगों को समझा मैंने क्या बताया? लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। रैशनलाइज। रैशनलाइज मतलब क्या? ये जो डिनोमिनेटर में रूट जो दिया रहता है ना, उस रूट को हम लोग को निकालना रहता है। अब ये रूट को मैं कैसे निकालूंगा? ये रूट को निकालने के लिए जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूं सेम क्वेश्चन 3√5। रूट निकालने के लिए फिर से सेम नंबर, ओके रूट लेता हूं मैं, दैट इज √5 है तो इसके लिए √5 मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि √5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 5 बचेगा, मतलब रूट निकल गया। तो सेम उसी तरह अगर मैंने डिनोमिनेटर में लिया है तो न्यूमरेटर में भी मुझे लेना पड़ेगा। सो 3 into √5 it becomes 3√5 upon √5 into √5 5। समझा? सिंपल। प्रेस करो समझ में आ गया तो। ओके फाइन, गुड। नाउ इन सेम मैनर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्या दिया है हम लोग को? 1/√14। ठीक है, सो सेम क्वेश्चन पहले मेंशन करो, 1/√14 देन मल्टीप्लाई बाय √14 है तो मुझे रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम नंबर वाला लेना पड़ेगा, दैट इज √14। अब डिनोमिनेटर मैंने लिया तो वही मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर में भी लूंगा। ठीक है, देन 1 into √14 it becomes √14, √14 into √14 it becomes 14। समझ आ रहा है? अगर समझ आया है अच्छे से तो थंब रेस करो। या ओके फाइन, गुड। उससे भी दो थंब, गुड। ठीक है फाइन, चलो कॉपी कर लो सम्स। लेट्स सी नेक्स्ट वन, थर्ड 5√7। ठीक है, सो सेम 5√7 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है √7 निकालना है तो क्या करूंगा मैं? सेम √7 यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, बट रूल्स क्या है? अगर डिनोमिनेटर में किया है तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। so 5 into √7 it becomes 5√7, √7 into √7 7। ओके, फोर्थ वन 6 9√3। ठीक है, सो सेम 6 9√3। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। ठीक है,
अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर में हम लोगों को पूरा नहीं दिया है, ठीक है, कोएफिशिएंट भी है एज वेल एज यहाँ पर रूट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ रूट मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ √3 मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। देन सेम यही यहाँ पर 6 इंटू √3 इट बिकम्स 6√3। 9, ध्यान देना क्या 9 भी है, 9 √3 इंटू √3 इट बिकम्स 3। समझा? अभी तक यहाँ पर कैसा था, कोएफिशिएंट में कोई नंबर नहीं रहता था, ठीक है, बड़ा, तो यहाँ पर लेकिन क्या है 9 है, तो ये 9, ठीक है। देन √3 इंटू √3 इट विल बिकम 3, बट एज वेल एज ये 9 के साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। देन 6 √3। अब लोग क्या कर सकते हो, ये 6 को इसके साथ पहले ही कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, या बाद में भी कैंसिल कर सकते हो 9 3 मल्टीप्लाई करके। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले ही कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। सो 3 1 3 2 क्या 3 1 3 2 और कैंसिल होगा नहीं, तो 2√3 कितने लोगों को समझ में आ गया? अच्छे से, ओके फाइन, गुड। लास्ट सम्स देखते हैं, 11 √3 11 √3 इंटू √3, ठीक है। √3 है तो सेम मैंने √3 लिया निकालने के लिए रूट, ठीक है, डिनोमिनेटर में लिया तो न्यूमरेटर में भी लेना है। 11 इंटू √3 इट बिकम्स 11 √3, √3 इंटू √3, that's it. Okay, so we have done with our exercise 2.3 easily, yeah, एकदम इजीली खत्म हो गया 2.3 अच्छे से, या फेस पे स्माइल अगर अच्छे से खत्म हुआ है तो ओके, ठीक है।